नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमेश गायदने, डायरेक्टर होप हार्ट हॉस्पिटल, कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट गोंदिया। तो बेसिकली हम अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले। पिछले 4 साल से मैं गोंदिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये पेरिफेरल पार्ट है महाराष्ट्र का। तो 4 साल में जो मुझे लर्निंग या फीडबैक मिली है पेशेंट से, उसको उससे मेरी ये समझ बनी है कि कहीं ना कहीं जांचों को लेके मन में थोड़ा प्रश्न है, दुविधा है। और मुझे ये लगता है कि जांच क्यों करना चाहिए जब अपना उपचार बिना जांचों का हो सकता है। डॉक्टर से सिर्फ 2 बार मिल लिए, डॉक्टर साहब ने दवा गोली लिख दिए, इसी में इलाज हो जाता है, ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा कई सारे पेशेंट्स की है। बट जांचें क्यों ज़रूरी है ये हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बिना तकलीफ़ों की बीमारी है, बिना लक्षणों की बीमारी है, इन्हें साइलेंट बीमारियां बोलते हैं। और इन साइलेंट बीमारियों को जानने के लिए जांच तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ नहीं है। हमें सबको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, बट हमें लगना और अंदर में वो चीज़, बॉडी के अंदर वो चीज़ होना, इसमें डिफरेंट है। आपको कोई तकलीफ ना हो फिर भी आपको साइलेंट बीमारियां अंदर में डैमेज करते रहती है। तो हमें ये साइलेंट बीमारियां समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आग स्टार्टिंग में ही आपको मालूम चल जाए कि आपके घर को आग लगी है और छोटी सी आग है, आप उसको बहुत इजीली बुझा सकते हैं। लेकिन पूरी आग जब आपके घर को पूरा खा लेता है, पूरा जला देता है, तो उसके बाद में हमें क्या मिलती है? राख मिलती है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट बीमारियों के बारे में, जो साइलेंट बीमारियां हैं उनको काफ़ी अर्ली स्टेज में अगर हम कंट्रोल कर ले, पकड़ ले, तो हम उसके कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम टाइम पे बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर ले बहुत अर्ली स्टेज में, तो इनके जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हार्ट अटैक है, लकवा है, आंखों की रोशनी है, किडनी है जिसमें डायलिसिस करना पड़ता है, पैरों के ब्लॉकेजेस है, बाकी सब नलियों के ब्लॉकेजेस है, तो इन सभी ब्लॉकेजेस से और कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी अर्ली स्टेज में, काफ़ी कम पैसे में, काफ़ी कम खर्चे में हम इन बीमारियों को नियंत्रित रख सकते हैं। बट हम इन जांचों के लिए हमारा जो रवैया है अंधा रखते हैं। और इन बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे आज अगर मैं बोलूँगा कि चलो बीपी के लिए 3,000 4,000 की जांच करते हैं और इसे नियमित जांचों से कंट्रोल रखते हैं, तो समझो कि भी यार नियमित जांच किया और नियमित फॉलोअप रखा, खर्चा आपको कितना आया? 10,000 15,000 आया, समझो 3 साल 4 साल का। वही अगर हम ये 10,000 15,000 के लिए आगे पीछे देख के बीपी ना जाने, ना समझे, ना उपचार करे, ना फॉलोअप रखे, तो समझो अगर आप डायरेक्ट लकवा लेके आते, तो लकवे में बॉडी का नुकसान हो गया, आप फिर से खड़े नहीं होने वाले हो, आप डिपेंडेंट हो गए हो, आपकी आने वाली आमदनी रुक गई है, और खर्चा, अनगिनत खर्चा, जिसके बावजूद आप फिर से कमाने लायक नहीं रहे। तो ये छोटी सी बीमारी थी बीपी, जिसको हम काफ़ी इजीली कंट्रोल कर सकते थे, समझ सकते थे, सुधार सकते थे। लेकिन हम जब तक इमरजेंसी नहीं आते, एक्टिवेट नहीं होते। वही अगर लकवा हो जाएगा तो पूरी फैमिली तैयार हो जाएगी, सर कुछ भी करो अच्छा होना चाहिए, सर लकवे से सुधरना चाहिए। तो हम खर्चा करने के लिए, जांचों के लिए तब तैयार है जब कॉम्प्लिकेट हो गया, घर जल गया, बॉडी डैमेज हो गई। जबकि हमें इससे कम जागरूकता स्टार्टिंग में रख के ही इन बीमारियों को कंट्रोल करना चाहिए। तो मुख्यतः ये जो वीडियो है, ये मेरा जो कार्डियोमेटाबॉलिक डिसीजेस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें बीपी आता है, शुगर आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है और मोटापा आता है, ये सभी साइलेंट बीमारियां हैं। हमें इन्हें काफ़ी अर्ली स्टेज में पकड़ के, नियंत्रित रख के, जो इनके कॉम्प्लिकेशन से बड़े बड़े, इनसे बचना है। तो इन साइलेंट बीमारियों को स्क्रीनिंग से जाना जा सकता है। स्क्रीनिंग यानी सभी बीमारियों की पूर्ववत जांच। जब जब हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, जब हमें कोई लक्षण नहीं हो, जब हमें कोई डैमेज नहीं हो, तब सिर्फ जांचों से इन्हें जो जाना जाता है उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। लेकिन मेरे मायने में ये अभी भी काफ़ी निग्लेक्टेड साइंस है। तो हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में रोज़मर्रा के जो हमारे उदाहरण हैं, जो हमें काफ़ी ईजी भाषा में समझ पाए, उनसे कोरिलेट करके जांचों का महत्व मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो सिंपल है। अभी जैसे सोना, तो जो सोना, एक ओरिजिनल सोना होता है और एक बेंटेक्स आभूषण होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ बेंटेक्स आभूषण पहन के भी उसको सोना दिखा सकते हैं, और कई बार उसका इमिटेशन इतने हाई लेवल का होता है कि वो समझ में नहीं आता है कि वो बेंटेक्स है या ओरिजिनल सोना है।
तो ये सेम प्रकार उपचार पद्धति में है। जो अंधा उपचार है, जो बिना जांचों का उपचार है, वो बेंटेक्स आभूषण है। और जो काफ़ी डिटेल जांचों वाला उपचार है, जो सर्वोत्तम या उत्तम उपचार है, वो ओरिजिनल सोना है। तो पहनने वाले को पता है कि जो पहना है वो बेंटेक्स है, सोना नहीं है। और उसी तरीके से सिर्फ उपचार और सर्वोत्तम उपचार में फ़र्क है। बेंटेक्स ज्वेलरी कितना भी कुछ कर ले, वो ओरिजिनल सोने का रूप नहीं ले सकती। उसी प्रकार अंधा उपचार एक जांचों वाले उपचार की बराबरी कभी नहीं कर सकता, वो परफेक्शन उसमें कभी नहीं आ सकती। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, आजकल हमें निर्जीव जो वस्तु है या निर्जीव चीज़ें हैं, उनका काफ़ी लगाव है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज अगर आपके पास कोई भी मोबाइल हो, तो 100 में से 100 बंदे ऐसे कि उनके मोबाइल को स्क्रीन गार्ड रहेगा ही, कवर रहेगा ही, और स्क्रीन गार्ड कवर के बाद ही मोबाइल यूसेज चालू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फ़ोन है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, बट फिर भी आप उसको एक बूंद पानी तक नहीं लगने देते। सेम चीज़ होती है, जैसे आपके पास 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसको आप नियमित रेगुलर सर्विसिंग करते हैं ताकि चालू काम में कभी रुकावट ना आए और कभी इमरजेंसी ना आए। बट भगवान ने जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाई है वो हमारा शरीर है। इसमें काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, और हर एक जो ऑर्गन है, जो अवयव है, वो अपने आप में एक बड़ी मशीन है। तो जब भगवान ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन हमें जीवन में दी है, जो हमें जीवन दे रही है, हमें जीवन की हर खुशी दे रही है, तो जिस प्रकार से हम मोबाइल की चिंता करते हैं, कार की चिंता करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, क्या हम अपने शरीर की करते हैं? नहीं करते। क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है, जब तक लक्षण ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, हम जांच नहीं कराना चाहते। और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं तो आपको और मुझे सबको पता है कि एक इंजन, कार का इंजन जब खुल गया और उसके बाद में जो उसका रिजल्ट है वर्सेस ओरिजिनल इंजन में क्या फ़र्क होता है। तो इसीलिए जो भगवान ने हमें एक नॉर्मल परफेक्ट कंडीशन में बॉडी दी है, उसको अगर हम जैसे के वैसे परफेक्ट मेंटेनेंस फेज में चलाएंगे तो हमें भविष्य में जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी और हम कॉम्प्लिकेशन से बचे हुए रहेंगे। तो जैसे कि गाड़ियों की रेगुलर सर्विसिंग इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की रेगुलर स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कार में, 2 व्हीलर में सर्विसिंग करके उस इमरजेंसी से बचना चाहते हैं आपके ट्रैवलिंग में, उसी प्रकार आप बॉडी की रेगुलर स्क्रीनिंग करके हेल्थ इमरजेंसी से ज़रूर बच सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, बीपी, शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल सभी साइलेंट बीमारी है। इनके आरंभिक चरणों में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, कोई शरीर को डैमेज नहीं होगा। बट ये इतनी साइलेंट है कि ये थोड़ा डैमेज करके डायरेक्ट कॉम्प्लिकेट करती है। जैसे बीपी क्या कॉम्प्लिकेट करेगी? आपको लकवा करेगी, आपको अटैक लाएगी, आपकी किडनी खराब करेगी। मोटापा आपको हर बीमारी लाएगा, आपको बीपी लाएगा, आपको शुगर लाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ लाएगा, स्ट्रोक लाएगा, लकवा लाएगा। कोलेस्ट्रॉल साइलेंटली आपको अटैक, लकवा लाएगा। तो ये सभी साइलेंट बीमारियाँ, लेकिन इनका जो बड़ा रूप है वो काफ़ी डेंजर है। और आरंभिक चरणों में तो कोई लक्षण है ही नहीं, तो इनको आरंभिक चरणों में कैसे जान सकते हैं? स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग यानी पूर्व जांच, जब तकलीफ नहीं है उसके पहले जो जांच है उसको स्क्रीनिंग कहा जाता है। तो जो मेरा मानना यह है कि जो अभी 10 रुपये रावण, जिससे हम सबको फाइट करना है, जूझना है, एटलीस्ट हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि बीपी है, जैसे 10 रुपये रावण के अलग अलग सीट थे, वैसे बीमारियां भी अलग अलग है। बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, लकवा है, हार्ट फेलियर है, किडनी प्रॉब्लम्स है, आसीन जीवन शैली है, एक्सरसाइज नहीं करना है। तो इन सभी बीमारियों को एकमात्र रामबाण उपाय है स्क्रीनिंग। हम स्क्रीनिंग के इस रामबाण से ही इस 10 रुपये रावण को समाप्त कर सकते हैं, और ये जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर होगा। तो ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसमें 3 प्रकार के फोटोज़ है। एक है धुंधला फोटो, एक है थोड़ा क्लियर फोटो, और एक है एकदम क्लियर फोटो। तो तीनों फोटो में डिफरेंसेस है। तो जो धुंधला फोटो है उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, क्या है। दूसरा फोटो जो है उसमें हल्का सा क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये शेर है, लेकिन हम तीसरा फोटो देख के जरूर बता सकते हैं हाँ कि सर ये क्लियरली शेर ही है। तो उसी प्रकार के 3 उपचार होते हैं: अंधा उपचार, ऊपरी उपचार और डिटेल उपचार। तो अंधा उपचार जिसमें कोई जांच नहीं होती, वो बिना जांच का उपचार होता है। ऊपरी उपचार कुछ प्रमाण में जांच होती है, कुछ जांचों वाला उपचार। और डिटेल उपचार जिसमें संपूर्ण उपचार होता है। जैसे अगर मैं हार्ट रिलेटेड बातें करूं, तो
हमारी कुछ बेसिक जांच होती है, ईसीजी, इको, टीएमटी, रक्त जांच और एंजियोग्राफी। मोटा मोटा इतने जांचों में सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट आप इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहे तो अंधा उपचार हो गया। आप चाहते हैं कि सिर्फ ईसीजी और इको हो जाए, बाकी सब नहीं करना है, वो ऊपरी उपचार हो गया। लेकिन जब आप ईसीजी, इको, टीएमटी, रक्त जांच और एंजियोग्राफी करते हैं, जो संपूर्ण जांच वाला उपचार है, इसमें परफेक्ट पिक्चर क्लियरली दिखता है और क्लियरली हमें समझ में आता है। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि बिना जांचों द्वारा आपको हर चीज़ क्लियर दिखे, बट ऐसे नहीं होता। क्लिनिकली चीज़ों को पहचानने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और एक अंधा उपचार या धुंधला फोटो लेवल का उपचार तो कभी भी हो सकता है, बट हमने हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि क्लियर फोटो, डिटेल उपचार या संपूर्ण जांचों वाला उपचार आपको मिले। क्योंकि धुंधले उपचार से या अंधे उपचार से हमको डिटेल में बीमारी का प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा, तो उसका उपचार जो रहेगा वो भी ऊपर ही रहेगा और उससे रिजल्ट्स परफेक्ट नहीं मिल पाएंगे। तो जांचों द्वारा हम बीमारी के जड़ तक जाकर बीमारी का कारण और डैमेज दोनों सुधार कर सर्वोत्तम उपचार करना चाहते हैं। जांचों का महत्व क्या है? पहला, बीमारी क्यों हुई। दूसरा, बीमारी किस स्टेज में है। तीसरा, बीमारी कितने कॉम्प्लिकेट कर चुकी है। चौथा, बीमारी के रिवर्सल के क्या साइंस रहेंगे या कितना हेल्प होगी। और पांचवा होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो जांचों से इतनी सब चीज़ें हमें समझ में आती है। जैसे कि कई बार होता है, कुछ पेशेंट्स आते हैं, जैसे उनको अगर 3 या 4 प्रकार की जांच लिख के दे, तो उनका मानना ये होता है कि सर एक जांच करो और सब उपचार लिख दो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें हार्ट को समझना है। जो हार्ट का ढांचा है ये आपके घर की तरह है। जैसे घर को छत है, घर को प्लम्बिंग है, नल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, घर का बेसमेंट है जिसको पायवा बोलते हैं, और घर में ये है अपना वुडन वर्क है। तो जैसे सिविल वर्क अलग है, सिविल इंजीनियर अलग है, प्लम्बिंग इंजीनियर अलग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग है, और जो मैकेनिकल काम करते हैं सिविल का, पायवा का, वो लोग अलग है। सबका एक्सपर्टाइज अलग है, सबका जांच अलग है, और सबका काम करने का तरीका अलग है। उसी प्रकार हार्ट में हार्ट की कवरिंग होती है जिसको हम छत बोल सकते हैं, हार्ट के दरवाजे होते हैं जिसको हम वॉल्स बोलते हैं, हार्ट की दीवारें होती है जिनको हम मसल बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, या लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल और एट्रियम बोलते हैं। जैसे घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैसे हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको एसए नोड, एवी नोड कहा जाता है, परकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। जैसे हमारा वाटर सप्लाई होता है, प्लम्बिंग सिस्टम होता है घर का, वैसे कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हार्ट को खून सप्लाई करती है। तो हार्ट के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है अपने घर के जैसा। तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि आज अगर समझो आपके यहाँ पे नल का प्रॉब्लम आया और आपने प्लम्बर को बुलाया, तो क्या वो उसके आपके घर के इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में बता पाएगा? क्या वो आपके घर के जो सिविल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बता पाएगा? क्या वो आपके घर के वुडन प्रॉब्लम्स के बारे में बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। उसी प्रकार जो हमारे हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स है, इनको देखने के लिए, इनको जानने के लिए अलग अलग जांचें लगती है। तो उसी प्रकार सिर्फ कोई भी एक जांच से संपूर्ण हम हार्ट को नहीं जान सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ईसीजी जो है हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताती है, इको जो है ढांचे के बारे में, पंपिंग के बारे में बताती है, वॉल्स के बारे में बताती है, ट्रेडमिल आपके हार्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में बताती है, एंजियोग्राफी आपके हार्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में बताती है, ब्लड टेस्ट ये बताती है कि क्या कोई बाहरी ऐसी बीमारी है जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हार्ट को डैमेज कर रही है। तो इसीलिए सभी जो कंपोनेंट्स है जांचों के वो अलग अलग है, सबका महत्व अलग अलग है, और उस महत्व अनुसार हमें बीमारी मालूम चलती है और उसका हम उपचार करते हैं। तो सिंपल है, अगर समझो मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि थाली रखी हुई है और आपका खाना है, मैं आपको खाने में सिर्फ चावल दूंगा और आखिरी में पूछूंगा खाना कैसा लगा। तो जब आपका संपूर्ण भोजन हुआ नहीं, संपूर्ण संतुष्टि होगी नहीं, तो आप कहाँ से बता पाएंगे? तो जिस प्रकार खाने में दाल, चावल, रोटी, सलाद, पानी की ज़रूरत है, उसी प्रकार हार्ट के जांचों के लिए डिफरेंट जांचों की ज़रूरत है, जिससे एक कंप्लीट इंटरप्रिटेशन निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बीमारी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संपूर्ण भोजन नहीं होगा तो संपूर्ण संतुष्टि नहीं आएगी। उसी प्रकार संपूर्ण जांच नहीं होगी तो परफेक्ट इलाज नहीं आएगा। और कोई भी एक प्रकार की जांच से संपूर्ण हार्ट को नहीं जाना जा सकता। जैसे कि घर की विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न कारागिर लगते हैं, उसी प्रकार हार्ट की विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न जांचें लगती है। ये हमें समझना जरूरी है। अभी जैसे कई बार ये होता है कि हम बीमारी के अर्ली स्टेज में
काफ़ी इजीली टेस्ट करके उसको हमेशा अपना जो जर्नी है काफ़ी स्मूथ रख के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें ये जो दूसरा रोड है हमारा काफ़ी स्मूथ है। जांच किया, अच्छा उपचार किया और इजीली लंबी लाइफ काफ़ी इजीली हमने कर ली। तो योग्य समय पर योग्य जांच कर हम बीमारी को पहले ही कंट्रोल कर लेते और कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसते। उससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और जीवन हानि भी नहीं होती। बट हम योग्य समय पर जांच नहीं कर कर हमारी जो लाइफ है उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे आप सेकेंड देखेंगे कि हम काफ़ी बीमारी को अर्ली स्टेज में ना पकड़ के उसके कॉम्प्लिकेशंस में बार बार एडमिट होते, खर्चा करते, एडमिट होते, खर्चा करते, एडमिट होते, खर्चा करते और इन द एंड हमें उतना अच्छा आउटकम नहीं मिलता। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि योग्य समय पर योग्य जांच करना ही बेहतरीन तरीका है आपके पैसों को बचा के आपके स्वास्थ्य को बेस्ट रखना और जिससे जीवन हानि भी नहीं होती। तो बीमारी को मूलतः बेसिकली अर्ली स्टेज से ही कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कई बार ये होता है कि हम एक्टिवेट होकर जांच तो कर लेते हैं बट हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते और इसलिए हम फॉलोअप छोड़ देते हैं। बट फॉलोअप छोड़ने का नुकसान किसे होने वाला है? आपको ही होने वाला है। क्यों? जब तक आप रेगुलर आके नहीं दिखाएंगे, आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन नियंत्रित है या नहीं, ये नहीं समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉलोअप स्टार्ट करते हैं, आपका बीपी और शुगर आपको लगता है कंट्रोल्ड है, बट बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा एक अपने जो सर्काडियन रिदम पे डिपेंडेंट होता है। कई बार ऐसा लगता है कि एक टाइम पे ये पावर काम करेगा 10 पावर, तो कभी 5 भी करेगा, तो कभी 15 की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको एक रेगुलर फॉलोअप रख के इन सब बीमारियों को प्रॉपरली कंट्रोल्ड रखना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि संपूर्ण जांचों वाला उपचार और नियमित रेगुलर फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि रोड के अंत तक हम नहीं जाएंगे, चौक तक नहीं जाएंगे, हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें लेफ्ट जाना है या हमें राइट जाना है। उसी प्रकार बीमारी का डिटेल जांचों बिना उत्तम उपचार संभव नहीं है और रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर विजिट से हम बीमारी के डैमेज या कॉम्प्लिकेशन को पहले ही पकड़कर इलाज कर सकते हैं और इमरजेंसी से बच सकते हैं। तो स्वस्थ हार्ट के लिए, शरीर के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अन्य कोई बीमारी है तो हर 6 महीने में आप हार्ट तज्ञ से डिटेल जांच कराएं, जिसको कार्डियोमेटाबॉलिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो 40 की उम्र से हर वर्ष हार्ट तज्ञ से आप वार्षिक डिटेल जांच कराएं। जिनके फैमिली में 50 से कम उम्र के हार्ट अटैक के पेशेंट हो, उस केस में वो 25 या 30 से रेगुलर वार्षिक हार्ट तज्ञ से जांच कराना जरूरी है, क्योंकि उनके फैमिली में बीमारी काफ़ी अर्ली स्टेज में आ गई है। 40s-50s में अटैक है, तो अगर 40s-50s में अटैक है तो आपको पकड़ना काफ़ी अर्ली पड़ेगा। तो इसलिए 25-30 से जांच करके हम इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली होप हार्ट हॉस्पिटल में हम मानते हैं परफेक्ट और सर्वोत्तम उपचार पद्धति में, जो मौजूदा अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइंस पर आधारित है। तो स्वस्थ समाज के लिए हम चाहते हैं कि आप खुद की स्क्रीनिंग करें, आप स्क्रीनिंग करके खुद को हेल्दी रखें, क्योंकि हमारा ब्रीद वाक्य भी वही है, हेल्दी हार्ट फॉर हेल्दी लाइफ एज एवरीवन डिजर्व्स बोथ। तो हमें हेल्दी हार्ट और हेल्दी बॉडी रखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप आपका जो जीवन है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली रियल हेल्थ में गुजार सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिले, समझने मिले, तो हमारा जो प्रयास है वो सफल रहा है मैं समझूंगा। थैंक यू।